देखिए, गुजरात में 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद अब चक्रवात की आफत है। चक्रवाती तूफान असना आज सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भारी बारिश की आशंका इस वजह से जताई गई है। कच्छ में सुबह से बारिश शुरू भी हो चुकी है। यहां ग्रामीण इलाकों में कई मकानों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लगातार बारिश के बीच आया ये चक्रवाती तूफान बिल्कुल अलग है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में जिस डीप डिप्रेशन यानी कम दबाव की वजह से भारी बारिश हो रही थी, वो चक्रवात में तब्दील हो गया है। 80 साल बाद ऐसा हुआ है कि जमीन पर चक्रवाती तूफान बना है और वो अरब सागर की तरफ जाएगा। अगले 2 दिनों में यह तूफान दक्षिण पश्चिम की तरफ निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले कच्छ और सौराष्ट्र में बारिश बड़ी तबाही मचा सकती है। देखिए, कई टीमों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, राज्य सरकार की जो मशीनरी है, जो उनकी टीम है, वो सब अलर्ट मोड पर है। इस वजह से तैयारी है, क्योंकि गुजरात में हर बार आप देखते हैं कि चक्रवात तूफान का सामना करना पड़ता है इस राज्य को, तो मिशन मोड पर होती है गुजरात की सरकार भी। तो मॉनसून अपडेट क्या क्या है, बरसात के बाद चक्रवात, देखिए जरा आप। सौराष्ट्र और कच्छ पर इसका असर पड़ रहा है। बारिश भी शुरू है सुबह से, कच्छ में भारी बारिश हो रही है और 2 दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। घरों को भी नुकसान पहुंचा है जानकारी के मुताबिक। वहां पर गुजरात में बरसात के बाद जो चक्रवात है वो कितना उसका असर है ये आपको बता रहे हैं। 80 साल बाद जमीन पर बना है ये तूफान कम दबाव की वजह से, जिसे डीप डिप्रेशन कहते हैं। अब 48 साल बाद अगस्त में अरब सागर में ये तूफान आया है। आज कहां है चक्रवात का असर? अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। और क्या होगा अब रास्ता? दक्षिण पश्चिम की तरफ ये बढ़ता हुआ आगे निकल जाएगा। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट भी है। कहां कहां पर है ऑरेंज अलर्ट देखिए जरा। कच्छ है, मोरबी है, जामनगर है, द्वारका है, ये इलाके प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है इसको देखते हुए। यानी कि लोग सावधान रहें, अपनी तैयारी भी दुरुस्त रखें। तो सौराष्ट्र और कच्छ पर असर है भारी बारिश का एक कहर। और येलो अलर्ट भी है कहां कहां पर? राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ में। यहां के लोग भी अलर्ट रहें। हालांकि अभी तक रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है कहीं के लिए। देखिए, कच्छ में आज सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। हमारे संवाददाता कौशिक कंठेजा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुजरात के कच्छ में बीते 2 दिन से भारी बारिश है और भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। अभी हम कोठारा के मानपुरा एरिया में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जलभराव की वजह से काफी सारा इलाका है वो पानी के अंदर डूब चुका है। और ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं, ये पूरा अबरासा क्षेत्र है और अबरासा क्षेत्र में आपको हर जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। लगातार भारी बारिश जारी है और भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात गुजरात के कच्छ में हो चुके हैं। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार और भी कुछ घंटे हैं वो कच्छ के लिए क्रिटिकल है। हालांकि जिस तरीके से पूरे कच्छ के अंदर बाढ़ ने तबाही का मंजर बचाया है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और लगातार जो प्रशासन है वो निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित कर रहा है। कौशिक कंटेचा, आज तक कच्छ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे अतुल का। अतुल, आपकी मौजूदगी वडोदरा में है, क्या इसका असर वडोदरा में भी है, आसपास इलाकों में, और क्या किस तरह से राज्य सरकार तैयार है? देखिए, वडोदरा की बात करें तो बीते 3 दिनों से यहाँ पे बारिश बिल्कुल बंद है, लेकिन अभी भी विश्वामित्री नदी में जो पानी छोड़ा गया था 3 दिन से, जो कि छोड़ना बंद किया गया है, उसके बावजूद भी वडोदरा के कुछ पॉकेट इलाकों के अंदर आज भी जल भराव की सामान्य स्थितियां देखी जा रही हैं। मेरे पीछे सयाजीगंज इलाके में कड़क बाजार जो आया हुआ है, उसके आसपास के इलाके हैं। जिस प्रकार से जल भराव है, उसके बाद छोटी मोटी मछलियां भी अब इन पानी में देखने को मिल रही हैं और कुछ लोग उनको पकड़ते हुए भी दिखाई भी पड़ रहे हैं। कल यही इलाका मैंने ब्रिज के ऊपर की तरफ से दिखाया था, तब यहाँ पे लगभग 8 से 10 फीट जितना जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी। जो मर्सिडीज गाड़ी, उसके ऊपर अल्टो गाड़ी जो है वो लगभग कह सकते हैं कि उस पर टंगी हुई दिखाई दे रही है। और लगभग ये पूरा इलाका अभी भी सामान्य लगभग 1 से 1.5 फुट जितना जो पानी है यहाँ पे अभी भी भरा हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। लोग अब एक बार फिर से अपनी दुकानों और अपने जो भी ऑफिसेज है यहाँ पे वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर की दुकानें हैं लगभग वहां पे भी कल के दिन की बात करूं
तो 6 से 8 फीट जितना पानी दुकानों के अंदर था। लोग अब अपने दुकानों में वापस आए हैं, साफ सफाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बेसमेंट के आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूं। बेसमेंट अभी भी समझ पाना मुश्किल है कि यहां नीचे की तरफ क्या कोई दुकानें हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी 8 फुट जितना पानी अभी भी बेसमेंट में भरा हुआ है और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही है। यही हाल पूरे वडोदरा शहर का है। बीते 2 दिनों से लगभग धीरे धीरे पानी उतरने की शुरुआत हो चुकी है। वडोदरा के बहुत ही चंद पॉकेट इलाके जो कि सयाजीगंज और अकोटा के अंदर स्थित है, वहां पे सामान्य जगहों पर अभी भी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। लोग अपने ऑफिस और दुकानों में वापस से लौट रहे हैं। जनजीवन अगर बाहरी इलाकों की बात की जाए तो फिर से एक बार स्थिर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग काफी मशक्कत से अपनी जो दुकानें हैं वो साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब चक्रवात का एक खतरा है जो कि गुजरात में बीते दिनों में जो डीप डिप्रेशन की वजह से गुजरात में लगभग बीते 5 दिनों में भारी बारिश का सामना गुजरात को करना पड़ा है, वही डीप डिप्रेशन अब अरब सागर की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ पूरे गुजरात में कहीं ना कहीं बारिश लेकर आएगा। इस प्रकार का अंदेशा भी व्यक्त किया है, जिसको देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को आदेश भी कच्छ के दिए हैं कि निचले इलाकों में और कच्चे मकानों में रहने वाले को तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। जी शुक्रिया अतुल, विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। पिछले 4 दिनों में गुजरात में बारिश और बाढ़ से 32 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। एरियल सर्वे भुज है, कच्छ और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर जगह हाल बेहाल है बारिश की वजह से। देखिए, वडोदरा में भारी बारिश के साथ लोगों के लिए एक और बड़े खतरे से जूझना पड़ रहा है उन्हें। कई जगह पर बारिश के बाद मगरमच्छ भी दिख रहे हैं। हरकंप है, वडोदरा शहर में एक मगरमच्छ तो एक घर की छत तक पहुंच गया। एक यूनिवर्सिटी में भी मगरमच्छ देखकर लोग हैरान हो गए। इससे पहले कल 2 जगहों पर गार्डन में मगरमच्छ ने लोगों को डरा दिया है। इस तरह वडोदरा में लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। उसके दर्जन भर से ज्यादा जिलों में पानी का आपातकाल है, इसमें वडोदरा भी शामिल है। लगातार बारिश के बाद गुजरात के शहरों का बुरा हाल है, लेकिन वडोदरा में लोगों के सामने चुनौती दोहरी है। इसकी वजह है मगरमच्छ। ये वडोदरा का समा इलाका है, जहां पर 10 फुट का मगरमच्छ रेस्क्यू किया गया। विश्वामित्र नदी से मगरमच्छ शहरी इलाकों में आ रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि ये 10 फीट लंबा मगरमच्छ एक घर की छत से पकड़ा गया। ये देखिए, इतना खतरनाक मगरमच्छ एक घर की छत पर आ गया। मगरमच्छ को देखकर इस घर में रहने वाले लोग डर गए। वडोदरा में एक तरफ लोग बारिश और बाढ़ से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मुसीबत को ये मगरमच्छ बढ़ा रहे हैं। देश में बारिश का मौसम आते ही आमतौर पर लोग खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों की चिंता बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये मगरमच्छ है। अब सवाल ये है कि वडोदरा की सड़कों और घरों में बारिश होते ही मगरमच्छ कहां से आ जाते हैं? इस सवाल का जवाब शहर के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्र नदी है, जिसमें सैकड़ों खूंखार मगरमच्छ पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक विश्वामित्र नदी 300 मगरमच्छों का घर है। विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों की अधिक संख्या होने की वजह से बाढ़ के पानी के साथ शहरों में उनके घुस आने का भी खतरा बढ़ जाता है। वडोदरा शहर के लोगों को हर साल नदी में आने वाली बाढ़ के साथ साथ इन मगरमच्छों से भी निपटना होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वडोदरा की विश्वामित्र नदी दुनिया की तीसरी ऐसी नदी है जिसमें मगरमच्छों की भरमार है, और ये नदी सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई तक मानव बस्ती के बीच से ही बहती है। इसीलिए जैसे ही विश्वामित्र नदी में बाढ़ आती है, उसका पानी शहर में घुस जाता है और कई मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। अब आपके सामने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में आए मगरमच्छ की तस्वीर है। जैसे ही लोगों को इसका पता चला तो रेस्क्यू टीम ने इसे पकड़कर वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया। अब इसे मगरमच्छ का डर कहे या फिर कुछ और, लेकिन वडोदरा के निचले इलाकों में सेना को मोर्चे संभालना पड़ा है। वडोदरा का ये इलाका कई फुट पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर लोग आपको नाव पर ही दिखेंगे।
वडोदरा में एक तरफ मगरमच्छों का डर है तो दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आपके सामने वडोदरा की रेलवे कॉलोनी है, जहां बनी सोसाइटी का निचला तल पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। जब सेना के जवान यहां मदद लेकर पहुंचे तो जवानों का स्वागत लोगों ने ताली बजाकर किया। वडोदरा में बचाव अभियान के लिए सेना की 3 और टुकड़ियां और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की एक टीम आवंटित की गई है, जिसके बाद वडोदरा में सेना की कुल 7 टीमें, एनडीआरएफ की 5 और एसडीआरएफ की 6 टीमें सेवा दे रही है। वडोदरा में बारिश रुकने के बावजूद पानी का लगातार भरना और लोगों का बुनियादी चीजों के लिए तरसना प्रशासन की नाकामी की तरफ इशारा करता है, जबकि उसे पता था कि शहर में पानी भरने पर लोगों को बाढ़ के साथ साथ इन मगरमच्छों का भी सामना करना पड़ेगा। अतुल तिवारी, वडोदरा, आज तक। अब देखिए, गुजरात में हालात ये हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। सेना लगातार हेलीकॉप्टर से लोगों को बचा रही है। अब तक 2500 से ज्यादा लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर बचाया है। सुरक्षित उनको स्थान पर शिफ्ट किया गया। जब गुजरात में सड़क पर चलना नामुमकिन हो चुका है, तब वहां पर सेना देवदूत की तरह लोगों को बचा रही है। गुजरात में जब बारिश और बाढ़ की वजह से पुल टूट रहे हो, हाईवे उखड़ चुके हो, रेलवे ट्रैक बह गए हो, तब गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों में सेना ही एकमात्र सहारा है। गुजरात के हालात खराब है, इसके चलते वहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया। आपके सामने द्वारका का कल्याणपुरा इलाका है, जहां पर सेना ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देखिए, सेना के हेलीकॉप्टर से पहले 2 लोगों को बचाया जाता है, इसके बाद 2 महिलाओं को भी बचाया जाता है। घरों की छतों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद सेना ने फौरन सुबह 6:45 पर 4 लोगों की जिंदगी बचाई। अब आपके सामने गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर है, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 दिनों में 10 बच्चों समेत 39 लोगों को बचाया। ये देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का जवान किस तरह से पहले रस्सी के सहारे पानी में फंसे लोगों के पास जाता है। इसके बाद दूसरी जिंदगी देने वाली इस टोकरी में एक बच्चे के साथ एक पुरुष ऊपर आता हुआ दिखता है। फिर एक महिला और एक बच्चे को भी बाढ़ से निकालकर सुरक्षित हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया जाता है। आखिर में ये जवान एक बच्चे को गोदी में लेकर ऊपर आता है। अब पोरबंदर की ही दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एक परिवार को समय रहते बचा लिया गया। अब आपके सामने राजकोट में एक रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो है। आम लोग ही नहीं, पानी में जीने वाले मछुआरों को सेना ने समय रहते बचाया। ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आपके सामने है, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए 2 लोगों को मुश्किल से निकाला गया। गुजरात में बाढ़ की वजह से 24,000 लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं 1700 लोगों को अलग अलग जगह से बाढ़ से रेस्क्यू किया गया है। 12 लोग, 11 लड़कियां और एक हमारी रसोई वाले आंटी। तो हम लोग 2 दिन से ऐसे फंसे हुए थे। हमारे वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हमारे खाने को कोई फूड था, और पानी भी बिल्कुल नहीं था जो पीने की भी। बाजू में जो होटल थी, वहाँ से हमने पानी पीने का अरेंज किया। अभी 2-3 दिन से ऐसे ही फंसे हुए हैं। अभी वो आर्मी वाला का रेस्क्यू वाला आया, तो अभी हम लोगों को रेस्क्यू किया है और सेफ जगह के हमको पहुँचा दिया है। इसी तरह का रेस्क्यू एनडीआरएफ ने क्रिकेटर राधा यादव और उनके परिवार का भी किया। बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव वडोदरा में फंस गई थी। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर मदद मांगी और एनडीआरएफ ने उन्हें फौरन बचाया। राधा यादव ने अपनी पोस्ट में बचाव दल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लिखा, हम बहुत बुरी स्थिति में फंस गए, हमें बचाने के लिए एनडीआरएफ को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में एनडीआरएफ के जवानों को बाढ़ वाली सड़कों पर नावों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। अब ये तस्वीर देखिए, जो गुजरात के आणंद की, जहां वन विभाग की टीम ने पानी की धारा के बीच एक अजगर को बचाया। ये अजगर पानी के पोखर में बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से इसे बचाया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इस तरह गुजरात में भले ही बारिश और बाढ़ से जिंदगियां खतरे में हो, लेकिन सेना और बाकी सुरक्षा एजेंसियां अपनी पूरी ताकत से अपना फर्ज निभा रही हैं। आज तक ब्यूरो।